बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा के बयान पर कांग्रेस आई सकते में, बीजेपी को भी मिला कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका। वर्ल्ड हार्ट डे पर एम्बुलेंस सेवा ने जांचा लोगों का स्वास्थ्य। एडीसी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी करवाई स्वास्थ्य की जांच। विजय मेमोरियल कॉलेज ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। मंडलायुक्त दिवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया सराहनीय। और चंबा में किसान भालुओं और बंदरों के आतंक से हुए परेशान। किसानों ने सरकार से समाधान और मुआवजे की लगाई गुहार। सुंदरनगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में एसडीएम राजीव धीमान की अध्यक्षता में सभी विभागों की मीटिंग करके एक टीम का गठन भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सुंदरनगर के एसडीएम राजीव धीमान की अध्यक्षता में सभी विभागों की मीटिंग करके एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 2 दिनों में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने, अभियान में महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को शामिल करना, पंचायत में उन परिवारों की पहचान करना जिनके पास अपने शौचालय नहीं है, शौचालय प्रयोग करने की शपथ लेना, नोडल अधिकारी को हर रोज रिपोर्ट भेजना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, सैनिटरी पैड व बच्चों के डायपर के सही निपटान के बारे में जानकारी देना इत्यादि बातें शामिल रही। 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक प्रदेश को ओडीएफ बनाने बारे सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में आज सभी विभागों की सुंदरनगर उपमंडल के तहत जो विभाग हैं उनकी बैठक की गई और सभी विभागों को उनका जो कार्य है उसके बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग का क्या कार्य रहेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सभी विभागों को उनके कार्य बताए गए। और जो स्वच्छता टीम्स, सैनिटेशन टीम्स बननी है, उनका भी आज गठन कर दिया गया और जो उनके हेड्स हैं, सब डिवीजन लेवल ऑफिसर्स, उनको नियुक्त किया गया। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उपमंडल सुंदरनगर के तहत व खंड सुंदरनगर के तहत हम ये कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले में शौच ना जाए। यदि कोई ऐसे खुले में शौच करता हुआ पाया भी जाता है तो उसके विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसमें जन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग से आए हुए अधिकारियों से आग्रह किया गया कि जो उनकी वर्किंग साइट्स हैं, जहाँ पर उनके काम चले होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम पर, वहाँ भी ये संभावना रहती है कि शौचालय इत्यादि उपलब्ध ना हो। हालांकि और ये जो इसकी तिथि है 20 अक्टूबर 2016 रखी गई है, तब तक हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले में शौच ना जाए। इस कार्यक्रम में लगभग सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यह अभियान आने वाली 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। चंबा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इन दिनों भालुओं और बंदरों के आतंक से परेशान हैं। भालू और बंदर रात को ही नहीं दिन में भी आकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है। यही कारण है कि जिला के कई हिस्सों में किसानों ने फसलें उगाना ही बंद कर दिया है। लिहाजा प्रभावित किसानों ने सरकार और प्रशासन से इस समस्या के समाधान और मुआवजे की मांग की है। किसानों की कड़ी मेहनत को ये बंदर पल भर में बर्बाद कर रहे हैं। इस साल बारिश व ओलावृष्टि के कारण सरसों, धान और मक्की की फसल बर्बाद हो गई। अब मक्की और खीरे की जो रही सही फसल थी उसे बचाने की लाख कोशिशों के बाद भी भालू और बंदर खा रहे हैं। ग्रामीण दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन भालुओं और बंदरों से मक्की और खीरे की फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि जिला के कई हिस्सों में किसानों ने फसलें उगाना ही बंद कर दिया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन और सरकार से इस समस्या के समाधान और मुआवजे की मांग की है। मेरा नाम बबली है। हमारी समस्या ये है कि हमारे खेतों में बंदर और भालू ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। हमें इस बात से सरकार से हमें इस बात का से मुआवजा चाहिए। हमारी समस्या है, हमारी फसल पूरी भालू और बंदरों ने बर्बाद कर दिया। हमें इसके कोई समाधान चाहिए, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी समस्या ये है जो खेतों में हमारे जो भी हम बोते हैं
भालू और बंदर आकर उसे ख़त्म कर जाते हैं और इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब तो खेतों में जाने को दिल भी नहीं करता है। और भालू और बंदरों ने को हम चाहते हैं कि इसका कोई सरकार आए और हल करे, जो हमारा नुकसान होता है उसका मुआवजा मिले या इसका कोई और उपाय निकालें और हमारा स्थायी हल करें इन बंदरों। और हमारी जो फसल खराब हो जाती है उसके लिए प्रशासन हमें मुआवजा दे। वहीं एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने का काफी पुराना मामला है, जिसका वन विभाग के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा और नुकसान का उचित मुआवजा प्रभावित किसानों को दे दिया जाएगा। सर, स्वागलो गांव में भालुओं ने और बंदरों ने पूरी खेती खराब कर दी हुई है किसानों की, तो उसके बारे में ये जो जहाँ तक खेती जो जंगली जानवरों का द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का मामला है, ये काफ़ी पुराना मामला है। इसमें हम अपने लेवल पे और वन विभाग के साथ इस मैटर को टेकअप करेंगे ताकि जॉइंटली कोई हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएँ। और जो फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको भी हम वन विभाग से टेकअप करेंगे ताकि जो उचित मुआवजा है अफेक्टेड फैमिली को मिल पाए। गौरे की फसलों को अगर भालू और बंदर निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जंगल में उनके लिए भोजन की कमी हो गई है। अगर जंगल के इलाकों में इन जानवरों को खाने पीने की समस्या हो गई है तो इस पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इनसे निजात पाई जा सके। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता वीरवार को मंडी में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ एडीसी मंडी पीसी अकेला ने किया। यह प्रतियोगिता 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश के उत्तरी क्षेत्र के 7 राज्यों के 140 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। एडीसी मंडी ने आए हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में जो राज्य हिस्सा ले रहे हैं उनमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का नेतृत्व सौरभ कपूर कर रहे हैं। हिमाचल की टीम के अन्य खिलाड़ियों में कीर्ति चतुर्वेदी, छवि, करण नेगी, लक्ष्य, शुभम, दिव्या, दुग्गल, साक्षी, करण, अभिषेक, शिवांगी, मान्या, सहजल, रजत कंग, सौरभ पंडियार, नैन्सी और दातुल चौहान शामिल है। एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा नगद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। जहां तक इस खेल को बढ़ावा देने की बात है, प्रदेश बैडमिंटन संघ ने जिला में बहुत सी प्रतिभा खोज योजनाएं चलाई हैं और उसके अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में और खेल इक्विपमेंट के रूप में हमारी एसोसिएशन की तरफ से सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ जिला स्तर पर और राज्य में जहां भी लगता है किसी भी तरह की एक्टिविटी स्कूल लेवल पे होती है और वहां पर बैडमिंटन की खेल खेली जाती है, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पर वो प्रयास करते हैं कि उस टैलेंट को वहां से लोकेट किया जाए और इसको हमारे राज्य स्तर की जो हमारी एसोसिएशन है वहाँ पर उनके नाम जो है वो बताए जाएं ताकि हम उनके लिए समुचित खेल सामग्री की व्यवस्था और उसके साथ साथ उनके लिए पैसे का प्रबंध जो है वो किया जा सके। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनोद बत्राना, राज परमार, इंडिया टीम के कोच संजीव सचदेवा, विलास हंस, पंकज शर्मा, मिलिंद देशमुख, लोकेश सोनी, चंद्र तुर्की, बलवंत झोटा और अन्य खिलाड़ी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। सेल्फी का बुखार चढ़ा, चलना जा सेल्फी, सेल्फी का बुखार चढ़ा, चलना जा सेल्फी, चलना जा सेल्फी, चलना जा सेल्फी ले ले रे, चलना जा सेल्फी ले ले रे। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
मोबाइल 9459125400। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। वक्त तो चला की एक्सप्रेस का। फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए की एक्सप्रेस। शिमला में स्क्रब टाइफस के कारण हो रही मौतों को लेकर मंडी जिला का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे संभावित मरीजों को तुरंत उपचार दिया जाए और उन्हें टेस्ट करवाने के लिए जनरल हॉस्पिटल मंडी भेजा जाए, ताकि समय रहते इसका उपचार शुरू किया जा सके। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि जिला में इस बीमारी का सारा उपचार निशुल्क किया जा रहा है। यहां तक कि हॉस्पिटल में चल रही SLR लैब्स में भी इसके टेस्ट निशुल्क किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे बुखार आदि आने पर ढील न बरतें और तुरंत प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में जाकर अपनी जाँच करवाएं। मेरा तो जनता से यही आह्वान है कि जब इस तरह से जब तेज बुखार आए और इस तरह के लक्षण किसी को भी पाए जाते हैं, तो वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच कराएं और सही समय में अपना इलाज कराएं, क्योंकि अगर सही समय में इसका इलाज होता है तो यह बीमारी जो है इसको जो है इलाज और रोगी तुरंत जो है ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हम जो है सही समय पर अस्पतालों में पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कि ये बीमारी जो है लाइलाज बन जाती है और कई बार जो है इससे मृत्यु का खतरा बना रहता है। तो यही मेरी गुजारिश है कि वे जब भी खेतों में जाएं तो अपने जो शरीर के पार्ट्स हैं उनको जो है कवर करके रखें, ताकि जो है ये बीमारी उनको ना फैले। बता दें कि स्क्रब टाइफस की बीमारी एक पिस्सू के काटने से होती है और यह पिस्सू घास में पाया जाता है। इस पिस्सू के काटने के बाद इंसान को तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसे जोड़ तोड़ का बुखार भी कहा जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार शुरू न किया जाए तो फिर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। IGMC शिमला में स्क्रब टाइफस के कई मरीजों की मौत हो चुकी है। मंडी जिला में हालांकि अभी तक इसका इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस वर्ष में भी अभी तक जिला के 354 संभावित मरीजों के टेस्ट करवाए गए, जिसमें से 21 लोगों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए गए। इन मरीजों का स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से उपचार शुरू कर दिया है और अब यह सभी सुरक्षित है। हमीरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने के चैनल के संवाददाता के साथ रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के एक सक्षम नेता हैं, जिन्होंने खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी सुक्खू के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और उनका जो पूरा का पूरा समय और उनका जो पूरे जीवन का अपना समय है उन्होंने पार्टी के लिए दिया है। और वो युवा कांग्रेस के 10 साल अध्यक्ष रहे हैं, NSOE के 10 साल अध्यक्ष रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने जब NSOE में तो NSOE के साथ युवाओं को जोड़ा,
यूथ कांग्रेस में थे तो उन्होंने युवा कांग्रेस का गठन किया और लोगों को काफ़ी युवाओं को कांग्रेस के साथ जुड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते वो आज पूरे आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं, जो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज सीधा वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के आज उनके माध्यम से वो अपनी बात रख रहे हैं। और आज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके नेतृत्व में संगठन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। जहाँ तक ऐसी बातें हैं, कुछ चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे तथ्यहीन बयानबाजी करते रहते हैं, परंतु ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आज संगठन मजबूती की ओर अब आगे बढ़ा है। हमीरपुर में पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी दीपक शर्मा के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किए बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की जो प्रतिक्रिया निकल के आई है वो अपने आप में बताती है कि कांग्रेस मुखिया के ऊपर टिप्पणी से जहां दीपक शर्मा ने कांग्रेस को आहत किया है, वहीं बीजेपी को भी पार्टी के खिलाफ बोलने का मौका दिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर के इस बात की सफाई के बाद बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नरेंद्र अत्री इस मामले पर चुटकी लेते हुए नजर आए। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई है। मैंने पहले भी कहा वो मात्र वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और भाजपा के साथ जोड़ के देखा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बहुत सारे दलों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सराहा है, उनकी नीतियों को सराहा है। हो सकता है इसी संदर्भ में देखकर कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हों। पार्टी में एक ही टीम है और ए टीम है, और एक टीम में काम करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन की मजबूती के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए काम करता है। और BCDE वगैरह जो है कांग्रेस का अपना सिस्टम है। मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने सब्जी मंडी और मीट मार्केट का औचक निरीक्षण किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिन जिन दुकानदारों की रेट लिस्ट नहीं लगी थी उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर एसडीएम ज्योति राणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि दुकानदार सब्जी के मनमाने रेट ऐंठ रहे हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। साथ ही एसडीएम ने लोगों से आह्वान किया कि अगर उन्हें किसी अन्य दुकानदार के पास भी रेट लिस्ट न मिले तो वो कार्यालय में इस बाबत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जी विक्रेताओं को हिदायत दी गई थी कि वो अपना रेट लिस्ट डिस्प्ले करें ताकि लोगों को जो जायज़ रेट है उसी के ऊपर सब्जी मिले। परंतु आज जब दोबारा औचक निरीक्षण किया गया तो दुकानों में रेट लिस्ट नहीं लगी हुई देखी हमने, और उन पर कार्रवाई की गई है और आइंदा भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इसके अलावा हमने वाइन शॉप्स भी चेक किए और टूरिस्ट की काफ़ी कंप्लेन थी कि जो उन्हें लिकर है वो बहुत ज़्यादा रेट पर दी जाती है, तो आज चेक किया, वहाँ भी रेट लिस्ट नहीं पाई गई, उन पर भी कार्रवाई की गई है। मेरा आम जन से भी निवेदन है, यदि कहीं पे उन्हें ज़्यादा रेट पे कोई भी वस्तु बेचता है तो तुरंत उसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद की अध्यक्षा शबनम तनवर ने भी अपने सभी वार्डों के पार्षदों से मार्केट का निरीक्षण किया और दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए नगर परिषद का सहयोग देने की बात कही। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमीरपुर में कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा के बयान पर कांग्रेस आई सकते में बीजेपी को भी मिला कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका। वर्ल्ड हार्ट डे पर एम्बुलेंस सेवा ने जांचा लोगों का स्वास्थ्य। एडीसी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी करवाई स्वास्थ्य की जांच। विजय मेमोरियल कॉलेज ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। मंडलायुक्त दिवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया सराहनीय। और चंबा में किसान भालुओं और बंदरों के आतंक से हुए परेशान। किसानों ने सरकार से समाधान और मुआवजे की लगाई गुहार।